नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि अमावस्या और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:17 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। आज सुबह 9:53 तक शोभन योग रहेगा। साथ ही आज सुबह 10:59 तक 10:59 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। इसके अलावा आज स्नान दान की अमावस्या है। आगे हम इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज जैद योग की। तो बता दूं कि आज यह योग दोपहर 12:18 से कल सुबह 6:22 तक रहेगा। इस दौरान आप अपना मुकदमा कायम कर सकते हैं। किसी को कोई बात कहनी है, न्याय पाने का प्रयास करना है, आप कर सकते हैं। इसके साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज यह योग सुबह 10:59 से अगली सुबह 6:22 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 नवंबर की सुबह 6:49 से दोपहर बाद 3:27 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:03 से रात 11:33 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 3 दिसंबर की सुबह 6:58 से सुबह 10:06 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 22 नवंबर को सुबह 6:50 से सुबह 8:45 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:49 से दोपहर पहले 11:29 तक भी रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 21 नवंबर की सुबह 6:49 से रात 8:13 तक रहेगा और एक बार फिर सुबह 10:53 से दोपहर 12:35 तक भी रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 12:17 से दोपहर बाद 3:31 तक रहेगा और एक बार फिर शाम 5:07 से रात 11:37 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 27 नवंबर की सुबह 6:54 से दोपहर 12:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त कल यानी कि 21 नवंबर की सुबह 6:49 से सुबह 8:49 तक और एक बार फिर सुबह 10:53 से दोपहर 12:35 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 12:18 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन वृष, मिथुन, तुला और धनु राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 1:26 से दोपहर 2:46 तक। मुंबई दोपहर 1:48 से दोपहर बाद 3:12 तक। चंडीगढ़ दोपहर 1:27 से दोपहर 2:46 तक। लखनऊ दोपहर 1:12 से दोपहर 2:33 तक। भोपाल दोपहर 1:28 से
दोपहर 2:50 तक, कोलकाता दोपहर 12:44 से दोपहर 2:07 तक, अहमदाबाद दोपहर 1:47 से दोपहर बाद 3:09 तक और चेन्नई में राहु काल होगा आज दोपहर 1:20 से दोपहर 2:47 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है उत्तर। आज घर से निकलकर उत्तर दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही उत्तर दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए नई उमंग से भरा रहने वाला है। आज आपको कार्यस्थल पर किसी व्यक्ति का सहयोग मिलेगा, इससे आपको काम करने में आसानी होगी। आपको किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मिलेगी। आज किसी पुराने मित्र की मुलाकात से आपको खुशी होगी। आप आज शाम किसी बर्थडे पार्टी में जा सकते हैं, जहां आपकी मुलाकात किसी रिश्तेदार से होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आप किसी काम के करने के नए तरीके पर विचार करेंगे, इससे आपका काम आसान हो जाएगा। आज आप अपने मित्रों के साथ कहीं घूमने की प्लानिंग बनाएंगे। आज आपकी रुचि आध्यात्मिक ज्ञान में रहेगी। कारोबार और परिवार में बैलेंस बना रहेगा। अगर आप नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर ही शुरू करें। आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपका काफ़ी दिनों से रुका हुआ काम पूरा हो जाएगा, जिससे मन प्रसन्न होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 9। मिथुन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आप किसी विपरीत परिस्थिति में अपने धैर्य को बनाए रखेंगे। आपकी स्थितियां जल्द ही सुधरती नजर आएंगी। आज दूसरों के बारे में दखलंदाजी से आपकी मानहानि जैसी स्थिति बन सकती है। आपका मिलनसार व्यवहार आपको लोगों का प्रिय बना देगा। आपके विरोधी आपके बारे में अफवाहें फैलाने का काम कर सकते हैं। आप उनको नज़रअंदाज करें और आगे बढ़ें। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 3। कर्क राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज ऑफिस के किसी काम के कारण आपकी अचानक यात्रा हो सकती है। आज आपकी किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात होगी जिससे आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। आपको अपने काम में सहयोगियों का सहयोग मिलेगा, जिससे काम समय से पूरा हो जाएगा। आप काम के नए टारगेट बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहेगी। शाम को कहीं बाहर जाने का प्लान बना सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 8। सिंह राशि वालों, आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आज आप कुछ समय मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में बिताएंगे। आज आपके द्वारा कुछ सराहनीय काम किए जा सकते हैं। आपके मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी। ऑफिस में आज आपको नया प्रोजेक्ट मिलेगा, जिसे पूरा करने में कलीग आपकी सहायता भी प्राप्त करेंगे। संतान पक्ष से आपको सुख प्राप्त होगा। पिता का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल करेंगे। बस अपनी काबिलियत पर भरोसा करें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। कन्या राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खुशियों से भरा रहने वाला है। आज अपनी भावनाओं के साथ दूसरों के भी भावनाओं का ख्याल रखेंगे। आज परिवार के साथ घर पर मूवी देखने की प्लानिंग करेंगे। मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहेगा। किसी मामले को शांति से सुलझाने की कोशिश करेंगे। शाम को दोस्तों के साथ अधिक समय बिताएंगे। उनके साथ भविष्य को लेकर विचार करेंगे। स्वास्थ्य के लिहाज से आप थोड़े सुस्त हो सकते हैं। अपनी रूटीन में सीजनल फ्रूट शामिल करने से आपको आराम मिलेगा।
आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 7। तुला राशि वालों, आज का दिन आपके लिए खास होने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण मामलों में फैसला ले सकते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। आज करीबी दोस्त या रिश्तेदार आपकी परेशानी की वजह बन सकते हैं। आज आप बड़ा और अलग काम करने की सोच सकते हैं। संतान के साथ कुछ विवाद होने की संभावना बन रही है। आप उन्हें समझने की कोशिश करें। इस राशि की जो महिलाएं बिजनेस कर रही हैं, उनका दिन व्यस्तता से भरा होगा, लेकिन शाम का समय अपनी फैमिली के साथ बिताएंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। वृश्चिक राशि वालों, आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। अपने कामों में ही व्यस्त रहें और बेवजह की गतिविधियों में रुचि न लें। आज किसी भी प्रकार का अनुचित कार्य आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों का अनुभव तथा सहयोग आपको बहुत अधिक लाभदायक रहेगा। संतान पक्ष से आज खास खुशखबरी भी मिलेगी। घर में सभी लोग खुश होंगे। विरोधी पक्ष आपके सामने नतमस्तक होगा। आसपास के लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। आज कुछ समय अपने पारिवारिक तथा व्यक्तिगत जीवन के लिए निकालना संबंधों में मधुरता लाएगा। प्रोफेशनल कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव हो सकता है। मेडिकल स्टोर करने वालों को आज उम्मीद से ज़्यादा धन लाभ होगा। परिवार के सामने आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। आपकी योजना से लोग काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। आप अपने घर का डेकोरेशन फेस्टिवल के अनुसार करेंगे। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से बचना चाहिए। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 4। मकर राशि वालों, आज का दिन फेवरेबल रहने वाला है। आज आप कुछ महत्वपूर्ण फैसले ले सकते हैं जो आपकी आर्थिक स्थिति और घर की व्यवस्था ठीक रखने में सहायक हो सकते हैं। धर्म और सामाजिक कार्यों में आपकी रुचि हो सकती है। नकारात्मक गतिविधि वाले लोगों से दूर रहें। व्यापार को बढ़ाने के कुछ नए तरीके आपके दिमाग में आएंगे। आप अपनी बातों को अपने पिता से जरूर शेयर करें। इससे जीवन में चल रही परेशानियों का हल मिलेगा। मिलजुल कर किए गए कार्यों में आपको बहुत हद तक सफलता मिलेगी। निवेश के मामले में आपको आज घर के बड़ों से सलाह मिलेगी। काम की जगह बदलने से आपकी ऊर्जा में बदलाव आएगा। लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को आज अच्छा सीखने का मौका मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सुनहरा रहने वाला है। कुछ समय से चल रहे पारिवारिक वाद विवाद निपटने से घर में सुकून और शांतिपूर्ण माहौल रहेगा तथा आप अपने व्यक्तिगत कार्यों पर ध्यान दे पाएंगे। इस समय कई नई तरह की गतिविधियों में भी व्यस्तता रहेगी और उचित परिणाम मिलेंगे। पहले किया हुआ काम आज पूरा हो जाएगा, जिसका सकारात्मक परिणाम आपको मिलेगा। आज अपना धैर्य बनाए रखें और समय के साथ चलें। अपने जज्बात काबू में रखें, फायदा होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 3। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए सामान्य रहने वाला है। व्यवसाय में अपना पूरा ध्यान मार्केटिंग और काम के प्रमोशन में लगाएं। निश्चित रणनीति बनाकर काम करने से सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। विस्तार संबंधी योजनाओं को गंभीरता से लें। कई उलझे सवालों के जवाब आज आपको मिल जाएगा। कंफ्यूजन की स्थिति खत्म होगी। किसी काम से आज आपको बड़ा फायदा होने वाला है। साथ ही अधूरा काम पूरा हो जाएगा। आज खर्च में इजाफा बचत को ज़्यादा मुश्किल बना देगा। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका आज जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को वस्त्र दें और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है
वो आज नारियल की बर्फी सुहागिन को दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिलेगी, जिससे परिवार में खुशी का माहौल बनेगा। मूलांक 2, आज आप माता पिता को कहीं घुमाने ले आ सकते हैं, आपके बीच मधुरता बढ़ेगी। मूलांक 3, मंदिर में परिवार के साथ दर्शन करने जाएंगे, आपका तय काम समय से पूरा हो जाएगा। मूलांक 4, आज छात्रों को सफलता मिलेगी, परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। मूलांक 5, आज आप सफल होने के लिए कुछ नए टिप्स अपनाएंगे, जिसमें आप सफल भी होंगे। मूलांक 6, आज आप सामाजिक काम में सहयोग करेंगे, जिससे आपका सम्मान बढ़ेगा। मूलांक 7, आज किसी व्यक्ति के साथ सहानुभूति दिखाएंगे, आपकी मदद से उसको खुशी मिलेगी। मूलांक 8, आज आपको ऑनलाइन बड़ा ऑर्डर मिलने से अच्छा मुनाफा होगा। मूलांक 9, आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियों के निर्माण के बारे में। पूर्व दिशा में सूर्य भगवान दर्शन देते हैं। मंदिर बनवाने के लिए घर की उत्तर, पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा को ही चुना जाता है, क्योंकि ये दिशाएं शुभ होती हैं। लेकिन वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में भारी चीज़ों का, जैसे सीढ़ियों का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। पूर्व दिशा में सीढ़ियों का निर्माण करवाने से घर की सुख शांति पर उल्टा असर पड़ता है और घर के सदस्यों पर भी इसका असर पड़ता है। परिवार के लोगों को मिलने वाले अच्छे अवसर भी धीरे धीरे हाथ से फिसल जाते हैं। इसके अलावा पूर्व दिशा में सीढ़ियों का होना हृदय संबंधी समस्या का कारक बनती है। वास्तुशास्त्र में एक थी चर्चा घर की पूर्व दिशा में सीढ़ियों के निर्माण के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की उदया तिथि, अमावस्या और गुरुवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:17 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज रुद्र व्रत किया जाएगा। इसे आम भाषा में पीड़िया पूजन भी कहा जाता है। ये व्रत बहनों के द्वारा अपने भाइयों की खुशहाली, लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। दरअसल इसकी शुरुआत गोवर्धन पूजा से ही हो जाती है। गोवर्धन पूजा के दिन लोकगीत गाते हुए घर की दीवारों पर गोबर से बनी हुई पीढ़ियाँ लगाई जाती है और कहानी सुनी जाती है। फिर पूजा और कहानी सुनने का क्रम मार्गशीर्ष अमावस्या तक जारी रहता है। इसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को यानी आज व्रत किया जाता है। यहाँ आपको एक बात और बता दूं कि अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:17 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:48 तक रहेगी। और आधी रात के बाद गोबर से बनी पीढ़िया को नदी या तालाब में विसर्जित किया जाता है। इसके बाद लड़कियां एक दूसरे को चिवड़ा और मिठाई का आदान प्रदान करती हैं और व्रत का पारण करती हैं। व्रत के पारण में सबसे मुख्य चीज़ धान से निकले हुए चावल होते हैं। एक बहन के जितने भाई होते हैं उसके अनुसार एक भाई के लिए 16 धान से चावल निकालकर उसे यूं ही निगल लिया जाता है। साथ ही आज नए चावल और गुड़ को मिलाकर बनाई गई खीर खाने की भी परंपरा है। तो ये थी रुद्र व्रत यानी पीड़िया की चर्चा। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले नक्षत्र के बारे में। आज सुबह 9:53 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, लिहाजा एक बार फिर बता दूं कि शुभ कार्यों और यात्रा पर जाने के लिए शोभन योग उत्तम माना गया है। इस योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय एवं सुखद रहती है। मार्ग में किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती। साथ ही जिस कामना से यात्रा की जाती है वो भी पूरी होकर आनंद की अनुभूति होती है। इसीलिए शोभन योग को बड़ा सजीला एवं रमणीय भी कहते हैं। साथ ही आज सुबह
10:59 तक विशाखा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद अनुराधा नक्षत्र लग जाएगा। विशाखा नक्षत्र की चर्चा हम आपसे कल ही कर चुके हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे अनुराधा नक्षत्र की। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की गिनती में से अनुराधा 17वां नक्षत्र है। अनुराधा नक्षत्र के स्वामी शनिदेव हैं, जो कि कर्म फल देने वाले हैं। शनिदेव सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, उनकी दृष्टि से कोई भी नहीं बच सकता। शनिदेव अच्छे के साथ जितने अच्छे हैं, बुरे के साथ उतने ही बुरे भी हैं। शनिदेव किसी से खुश होते हैं तो उसके ऊपर अपनी सारी कृपा बरसाते हैं, और अगर कोई गलत काम करता है तो उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। अनुराधा नक्षत्र को बुद्धिमत्ता, विवेक, शक्ति और संरक्षण की क्षमता के साथ जोड़कर देखा जाता है। साथ ही सफलता, आनंद और सौभाग्य को इसका प्रतीक माना जाता है। अनुराधा नक्षत्र के दौरान विवाह आदि का आयोजन, यात्रा और वाहन खरीदने जैसे कार्य करना भी शुभ माना जाता है। इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र का संबंध मौलशी के पेड़ से बताया गया है। मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ी से बनी माला और अनुराधा नक्षत्र व्यक्ति को स्वतंत्रता प्रदान करने वाले होते हैं। ये उन्मुक्त जीवन की प्रेरणा देते हैं और बंधनों से मुक्ति में सहायक होते हैं। ये बंधन चाहे पूर्व जन्म के कर्मों के हों, इस जन्म के हों, कर्म के हों, धर्म के हों, किसी भी तरह के हों, सभी बंधनों से जो मुक्त कर दे वही अनुराधा है। और इस नक्षत्र की वनस्पति मौलशी में भी ऐसी ही प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। मौलशी की अरोमा बहुत सी स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों को दूर करने में सहायक है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म अनुराधा नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को मौलशी के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही मौलशी के पेड़, उसकी लकड़ियों, फल या पत्तियों को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही उन्हें किसी उपयोग में लेना चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले शोभन योग और अनुराधा नक्षत्र के बारे में। और अब बात करेंगे स्नान दान की अमावस्या के सिलसिले में। आपको बता दूं कि आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की स्नान दान की अमावस्या है। इस बार की अमावस्या 2 दिनों की पड़ी है, जिसमें श्राद्ध की अमावस्या बीते हुए कल मनाई जा चुकी है और स्नान दान का सबसे ज़्यादा महत्व सुबह के समय होता है और आज उदयातिथि अमावस्या है। लिहाजा आज स्नान दान की अमावस्या मनाई जाएगी। शास्त्रों में मार्गशीर्ष महीने की स्नान दान की अमावस्या का बड़ा महत्व है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन किसी पवित्र नदी में स्नान जरूर करना चाहिए। अगर ऐसा न कर सके तो घर में ही स्नान के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा स्नान दान की अमावस्या के बारे में। इसके अलावा आज के दिन विभिन्न शुभ फलों की प्राप्ति के लिए, जीवन में सफलता पाने के लिए, घर परिवार में आनंद और सुख सौभाग्य लाने के लिए, साथ ही अपने विवेक और बौद्धिक क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अगर आप अपने कार्यों की सफलता को लेकर बहुत संदिग्ध रहते हैं या बड़े घबराते हैं, जब तक आपका काम बन न जाए तब तक आपको टेंशन सी लगी रहती है, तो आज के दिन आपको अपनी माता से आशीर्वाद के रूप में 1 मुट्ठी चावल प्राप्त करने चाहिए और उन्हें एक पोटली में बांधकर अपने पास रखना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से काम को लेकर आपकी घबराहट या टेंशन दूर होगी। साथ ही आपको अपने अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस देखने को मिलेगा। अगर आपका बिजनेस कुछ समय से धीमी गति से चल रहा है तो उसकी गति को तेज करने के लिए आज आपको शनिदेव के मंत्र का जप करना चाहिए। मंत्र है शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। शं ह्रीं शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का 11 बार जाप करें और जाप के वक्त हाथ में थोड़े से उड़द के दाने रख लें। जब जाप पूरा हो जाए तो उन उड़द के दानों को बहते जल में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ये उपाय करने से आपका बिजनेस तेज गति से चलने लगेगा। अगर आप कोर्ट की किसी दलील में फंसे हुए हैं, बहुत कोशिशों के बावजूद भी उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो उससे बाहर निकलने के लिए आज के दिन आपको
शनिदेव का मंत्र ओम शं शं शन्यै नमः का 21 बार जाप करें। आज इस मंत्र का जाप करने से आप जल्द ही कोर्ट की दलीलों से बाहर निकल आएंगे। अगर आप अपने घर की सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मंदिर में दूध का दान करना चाहिए और अपने घर के बड़ों का आशीर्वाद लेना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर की सुख समृद्धि बनी रहेगी। अगर आपके घर को किसी की काली नज़र लग गई है, जिससे आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की नहीं हो पा रही है, तो इसके लिए आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद आपको शनिदेव के इस मंत्र का 31 बार जप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं शं श्रीं शनैश्चराय नमः और जाप के बाद एक नीला फूल लेकर गंदे नाले में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके घर को लगी काली नज़र से आपको छुटकारा मिलेगा, लिहाजा आपके परिवार के सदस्यों की तरक्की होगी। अगर आप अपने बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं तो उसके लिए आज थोड़ी सी मसूर की दाल लेकर साथ ही 1 रुपए का सिक्का लें। अब मसूर की दाल को सिक्के समेत एक सफ़ेद रंग के कपड़े में बांध दें और उसको अपने बच्चे के हाथ से स्पर्श कराएं। इस प्रकार बच्चे के हाथ से उस पोटली को स्पर्श कराने के बाद उसे किसी को गिफ्ट कर दें। आज ऐसा करने से आपके बच्चों के कार्यों की सफलता सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने जीवन साथी को कामयाबी हासिल करते देखना चाहते हैं तो आज घर में कोई चांदी की वस्तु खरीद कर लाएं और उसे मंदिर में स्थापित करके उसकी पूजा करें। पूजा के बाद उस चांदी की वस्तु को आज पूरा दिन मंदिर में ही रखा रहने दें। अगले दिन स्नान आदि के बाद उस चांदी की वस्तु को मंदिर से उठाकर आप अपने पास रख सकते हैं या उसे उपयोग में ला सकते हैं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन साथी को हर क्षेत्र में कामयाबी हासिल होगी। अगर आप नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित करना चाहते हैं तो आज के दिन आपको आम के साफ सुथरे 5 पत्ते लेकर उन्हें पानी से धोना चाहिए और उन पर रोली से श्रीं लिखकर विष्णु भगवान को अर्पित करना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से नौकरी में लाभ की स्थिति सुनिश्चित होगी। अगर आप अपने किसी शत्रु से परेशान हैं और उस पर विजय पाना चाहते हैं तो अपने शत्रु पर विजय पाने के लिए आज के दिन एक छोटा सा पीले रंग का कपड़ा लीजिए और साथ ही एक कटोरी में पानी की सहायता से थोड़ी सी हल्दी घोल लीजिए। अब उस पीले रंग के कपड़े पर घुली हुई हल्दी से अपने शत्रु का नाम लिखिए और उस कपड़े को श्री विष्णु के मंदिर में जाकर भगवान के चरणों में रख दीजिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको जल्दी ही अपने शत्रु पर विजय प्राप्त होगी। तो ये सारी चर्चा थी आज शोभन योग, अनुराधा नक्षत्र, रुद्रव्रत और स्नान दान की अमावस्या के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर। अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप करीबी मित्रों के साथ किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बना सकते हैं। ये ट्रिप आपके लिए बहुत शानदार रहेगी। बी, आपके लिए आज का दिन बहुत खास रहेगा। जो भी काम करेंगे आपको सफलता प्राप्त होगी। सी, आज व्यापार में कस्टमर से आपको अच्छा फायदा होगा। आप अपने काम को आगे बढ़ाने के बारे में विचार करेंगे। डी, विवाहितों के लिए आज का दिन बढ़िया रहेगा। जीवन साथी के साथ किसी बेहतरीन जगह पर घूमने जा सकते हैं। ई, आज आप किसी की मदद करेंगे तो आसपास के लोग आपसे बहुत प्रभावित होंगे। एफ, आज आप किसी धार्मिक कार्य में सहयोग करेंगे, इससे आपकी परेशानियों का हल मिल सकता है। जी, आज आप पूजा करने मंदिर जा सकते हैं, इससे आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर बनेगी। एच, आज आपकी सेहत में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, इसलिए आपको पहले से ही सेहत के प्रति थोड़ा सचेत होना पड़ेगा। आई, बिजनेस से रिलेटेड आज बदलाव करना चाहते हैं तो पहले सारी चीज़ों को अच्छे से फाइनल कर लें। जे, आज आपके मन मुताबिक काम पूरे होंगे। आपकी पुरानी इच्छा जो बहुत दिन से थी वो आज पूरी हो सकती है। के, विरोधियों से चल रहा विवाद आज खत्म होगा, वो आपकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा सकते हैं। एल, आज का दिन ठीक ठाक ही रहेगा। पैसों के मामले में समझदारी से फैसला लें। एम,
धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा, आपके बच्चे आपको पूरी तरह से सपोर्ट करेंगे। एन, अगर आप प्लॉट खरीद रहे हैं तो अच्छा मुहूर्त देखकर ही खरीदें। ओ, आज आपको अच्छी खबर मिलेगी, परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। पी, घर पर किसी करीबी रिश्तेदार के आने से घर में चहल पहल बढ़ेगी। क्यू, आज का दिन अच्छा रहेगा, आप किसी नई एक्टिविटी में रुचि ले सकते हैं। आर, बिजनेस में आज नई डील हाथ लग सकती है, बिजनेस काफ़ी अच्छा चलेगा। एस, आप किसी यात्रा पर जा सकते हैं, ये यात्रा आपके लिए लाभदायक होगी। टी, आज का दिन आपके लिए सुनहरे मौके लाया है, आपका उत्साह बढ़ेगा, जो काम काफ़ी दिनों से रुका हुआ था वो आज पूरा हो जाएगा। यू, आज का दिन बाहर के कामकाज में बीतेगा, शाम तक आपको थोड़ी थकावट हो सकती है। वी, आज आपका रुका हुआ धन वापस मिलेगा, जिससे आपको बहुत खुशी होगी। डब्ल्यू, आज आप मन ही मन भविष्य को लेकर परेशान होंगे, जिसे माता जी से आप शेयर कर सकते हैं। एक्स, ऑफिस का इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट पूरा होने से बॉस आपसे खुश होंगे, आपके प्रमोशन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। वाई, कार्यस्थल पर लोग आपके काम से प्रभावित होंगे, आपका पूरा ध्यान काम पर रहेगा। जेड, अगर आप घर के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए बढ़िया रहेगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। यहाँ से करीब 27 किलोमीटर की दूरी पर चंदखुरी नामक स्थान पर स्थित है माँ कौशल्या मंदिर। ये मंदिर भगवान राम की माँ कौशल्या को समर्पित है। माना जाता है कि ये अपने आप में एक ऐसा मंदिर है जो मुख्य रूप से माता कौशल्या को समर्पित है। इस स्थान को माता कौशल्या की जन्मस्थली कहा जाता है। यहाँ एक खूबसूरत तालाब के बीचों बीच ये मंदिर बना हुआ है। इस मंदिर के गर्भगृह में माँ कौशल्या की गोद में बाल रूप में भगवान श्री राम जी की प्रतिमा अत्यंत मनमोहक है। इसके अलावा यहाँ एक तालाब में शेषनाग पर विराजमान भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रतिमा भी स्थापित है, जो बिल्कुल जागृत सी प्रतीत होती है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर 8वीं या 9वीं शताब्दी का है। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस सुंदर मंदिर के दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 20 नवंबर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी, अष्टमी, रविवार, श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीजों और दही का सेवन निषिद्ध है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 12:17 तक रहेगी। उसके बाद प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कि कल दोपहर 2:48 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू या कोहड़ा या सीताफल खाना निषिद्ध है। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज मंदिर में मूली भेंट करें, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।